एडवांस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज की जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास ही है और वो इसी को यूज करके और अमीर होते जा रहे हैं और आप भी उसके एक हिस्सेदार हो सकते हैं। तो हम उन स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं प्राइवेट इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसको पीई, पीएमएस और एआईएफ भी कहलाया जाता है। तो इस पहले शुरू करते हैं प्राइवेट इक्विटी से। आपने अभी तक मेरे से जरूर सुना है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं अभी बात कर रहा हूं प्राइवेट इक्विटी की। और प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करने का यह मतलब है कि आप उन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं जो अभी स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट भी नहीं हुई लेकिन चाहती हैं कि आप उनमें इन्वेस्ट करें। तो इसे प्राइवेट इक्विटी कहते हैं और ये वॉरेन बफेट का सबसे फेवरेट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। आपने पेटीएम का नाम सुना है, राइट? पेटीएम एक ऐसी ऐप है जिसमें अनिल अंबानी ने 2010 में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे और उनको सिर्फ और सिर्फ 2650% का रिटर्न मिला। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने भी 2250 करोड़ रुपए पेटीएम में लगाए 2018 में। जिस तरह से अनिल अंबानी ने भी पेटीएम के थ्रू पैसा कमाया, आप भी पैसा कमा सकते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट ये हजारों में नहीं लाखों में होती है। अब अगली बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या पीएमएस की। ये वो एडवांस इक्विटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में ही, लेकिन इनके रिटर्न्स लाइकली बेटर होते हैं ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड से। ये उस प्रॉमिस के साथ आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि ये इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स देंगे और म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न्स देंगे। इसके जो फंड मैनेजर्स होते हैं अपनी इंडस्ट्री के चैंपियंस होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने हैमिल्टन मसाग्जा का नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना? ये जिम्बाब्वे के क्रिकेट के कैप्टन है। अच्छा, आपने महेंद्र सिंह धोनी का तो जरूर नाम सुना होगा, राइट? ये भी तो इंडिया के क्रिकेट के कैप्टन हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? यही वो फर्क है जो अलग फंड मैनेजर्स का होता है, जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं और पीएमएस के होते हैं, और इसी की वजह से, उनकी स्ट्रैटेजी की वजह से ज्यादा रिटर्न्स आपको अश्योर किए जाते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए होता है और यही अमाउंट 25 लाख रुपए होता था 2019 तक और अब ये 50 लाख हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एलीट। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इन्वेस्टर्स के लिए ही है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पैसा लगा सकते हैं उन स्ट्रैटेजीज में जो उनको ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। अब आखिरकार बात करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की या एआईएफ की। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो वाला फंड है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती मार्केट्स के साथ। तो अगर कल को स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाए तो ये इन्वेस्टमेंट्स उतनी बुरी तरह से नहीं गिरेंगी जिस तरह से स्टॉक मार्केट्स गिरती हैं। सो इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, प्राइवेट इक्विटी में, हेज फंड्स में या किसी भी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में जो फंड मैनेजर चूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका डाइवर्सिफिकेशन। ये आपका पैसा इस तरह से डाइवर्सिफाई करता है ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी फर्क आ रहा है, इंडिया में जो भी फर्क आ रहा है, स्टॉक मार्केट्स अगर गिर रही हैं तो आपका पोर्टफोलियो उतना इफेक्ट ना हो। और इसमें इंडिया के बेस्ट माइंड्स इसके फंड मैनेजर्स बनते हैं। आप लिटरली बात कर रहे हैं उन लोगों के साथ पैसा इन्वेस्ट करने की जो इंडिया में सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी को क्रिएट करके, मैनेज करके डिलीवर करते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने गिने चुने लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं, लेकिन वही लोग इसका फायदा भी ले पाते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसके थ्रू आप यही टाइप की सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको इतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप एआईएफ और पीएमएस जैसे फंड मैनेजर्स को अपना पैसा दें, लेकिन आपको 50 लाख या 1 करोड़ ना लगाना पड़े? हाँ, तो मैं अब आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो इंडिया में फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री को कंप्लीटली हिला देने वाली है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है smallcase.com। स्मॉल केस एक ऐसी कंपनी है जो आपके डीमैट अकाउंट को एक फंड मैनेजर के साथ ज्वाइन करता है। तो आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए,
आप smallcase.com पे जाएं, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी को देखें, उनके परफॉर्मेंस को देखें, उसके रिस्क को देखें और एक स्ट्रैटेजी चूज करके अपने डीमैट अकाउंट को इस स्ट्रैटेजी के साथ लिंक कर दें स्मॉल केस के थ्रू। अब इसमें आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंडिया के टॉप 30 रिसर्च एनालिस्ट में से एक का, जो इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लिस्टेड है, और इसका नाम है ट्रेंड लाइन्स। इनका एक पर्टिकुलर फंड है जिसका नाम है आस्क द वाइज गाय पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड। इस फंड में 3 तरह के ETFs खरीदे जाते हैं, गोल्ड के, इक्विटी के और डेट के। सो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इक्विटी में नहीं, बट डेट में भी, विच इज इंटरेस्ट इनकम, बट एंड ऑल्सो गोल्ड में भी। सो आप एक रिजर्व भी क्रिएट कर रहे हैं गोल्ड के साथ, आप इक्विटी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी ले रहे हैं, और आप डेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट बेस्ड इनकम के लिए। और ये सारे की एलोकेशन कि कितना परसेंटेज पैसा डेट में जाना चाहिए, कितना इक्विटी में और गोल्ड में, इस फंड मैनेजर का काम है। इसके रिटर्न्स आज की डेट में नियरली 11% आ रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, और आप जितना मर्जी चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपका रिस्क एक लो कैटेगरी रिस्क माना जाता है कंपेयर टू बाकी स्ट्रैटेजीज जिसमें आप ऑलरेडी पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे होंगे। सो आप सोचिए कि आप 10% से ज़्यादा रिटर्न ले पा रहे हैं, रिस्क भी कम ले रहे हैं, सिर्फ 3,000 रुपये लगाने हैं और पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना और रिटर्न आपके पास अपने आप आएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसके जो फंड मैनेजर हैं हर्षुल वोरा, वो एक सर्टिफाइड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो आपका पैसा उन्हीं हाथों में है जो इंडिया के एलीट रिसर्च एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स हैं, लेकिन आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी एक आसान तरीका है जिसके थ्रू आप वही रिटर्न्स ले सकते हैं जो बाकी रिच लोग, अल्ट्रा रिच लोग ले पा रहे हैं, लेकिन बिना उतना पैसा लगाए। तो ये बात करते हैं कि अब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में कितना पैसा लगाया हुआ है, और ये देखना है कि कितना पैसा आप एलोकेट करना चाहते हैं इस तरह की स्ट्रैटेजीज में, जिसमें आप PMS में, PE में, AIF में या स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करना है टू मेक श्योर कि आपका पैसा ग्रो करे, नॉट जस्ट फास्ट बट फास्टर, सो यू नॉट जस्ट बिकमिंग रिच बट यू बिकमिंग वेल्दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप इसमें से पैसिव इनकम कैसे कमाएंगे? उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि आप एक कैपिटल क्रिएट करेंगे और उस कैपिटल में से सिस्टमैटिक विड्रॉल लेंगे ताकि आपको हर मंथ पैसिव इनकम आ पाए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आने वाली वीडियोस को आप देखते रहिए और पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।